पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक गद्दा खड़ा कर दो इसके पंखा के साथ में। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सोमवार 9 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति, परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज का पावन सानिध्य, अन्य सभी जिज्ञासु महानुभाव, हम और आप केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के माध्यम से, और चतुर्थ खंड में भी आज छठा और सातवां मंत्र संभावित, इसके माध्यम से ब्रह्म विद्या का हम रसास्वादन करेंगे। और तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। वहां तो नहीं आ रही ना? आए तो मंत्र का पहले वाचन करें और फिर भाष्य के अनुसार उसका आस्वादन करें। हरि ओम तद्धा तद्बनन्नाम तद्बनमित्युपासितव्यं साय एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। ऐसा कहते हैं, तद्धा तद्वनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। ततः तद्वनम नाम, वह जो ब्रह्म है उसका एक नाम, नवीन नाम, एकदम नया नाम। क्या बोले? वनम। तस्य वनम तद्वनम, तद्वनम इत्युपासितव्यम। ये वन शब्द से तात्पर्य है माने भजनीयम। हम देख रहे थे कि वन शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसे किया जा सकता है। तो जब हमने धातु पाठ पर दृष्टि डाली तो वन भक्तौ धातु है भादिगण की, और उसका अर्थ है भक्तिर माने भजनम। भजन अर्थ में, भक्ति अर्थ में बन धातु अर्थात बनति भजति, और उसी का कृदंत में रूप बननियम इत्यादि बनता है। अर्थात जो भजनीय तत्व है, बननीय तत्व माने जो भजनीय तत्व है, जो उपासना के योग्य है, उसको वन कहा जा सकता है। दूसरी धातु है वन हिंसायाम माने हिंसार्थक है। तो हिंसार्थक का तात्पर्य ये भी भादिगण की है, बनति माने हिनस्ति दोषान। जिस का आश्रय लेने से साधक अपने अंतर्मन के दोषों का समन कर लेता है, अथवा अज्ञानांधकार का समन कर लेता है, अथवा जगत की हेतुभूत अविद्या का समन कर लेता है। ये नस्ति माने हंति।
एक और है बन अथवा बनु, याचनार्थक धातु है तनादि गण की। तो अर्थात जो भजनीय तत्व है उसको भी बन कहते हैं, जिसके आश्रय से अविद्या अज्ञान तज्जनित जगत अथवा रागत द्वेषादि दोष नष्ट किए जाते हैं, उसको भी बन कहा जाता है। और अथवा बन अथवा बनो याचने धातु तनादि गण की, तो वहां भी बनो, वहां बनोति बनता है, माने याचति अथवा याचते। यस्मात् सर्वम ज्ञानम बा, एक विचारा अज्ञानांधकार से आवृत साधक भगवान से अपेक्षा करता है ज्ञान प्रकाश की, अथवा उसका कोई सांसारिक इच्छाएं होती तो उसकी प्रभु मार्गदर्शन करें, प्रभु संकट काटें, प्रभु ये प्रभु वो, अथवा आप स्वतंत्र हैं बन के जिस भी धातु के अनुसार उस सत्ता के साथ जुड़ना चाहें, ऐसा भाव। तो भगवान भाष्यकार ने उसको बननीय कहा है। बननीयम माने संभजनीयम, ऐसा अर्थात परम श्रद्धे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भादिगण की बन धातु माने भजनार्थक धातु का आश्रय ले रहे। उस तद वनम माने तस्य वनम, तद वनम तस्य परमात्मन ब्रह्मण वनम, अर्थात भजनम उपासनम बा, उसका ही भजन करना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। स या एतद एवं वेदाभिः हैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। कहते हैं जो साधक जिस रूप में हम बता रहे हैं, अर्थात बन की उपासना करता है, इस प्रकार जानता हुआ उसकी उपासना करता है, तो उसे सारी जड़ चेतनात्मक प्रकृति के प्राणी उससे आशाएं करने लग जाते हैं, अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, उससे कुछ चाहने लग जाते हैं। हम कल भी ये चर्चा कर रहे थे शायद, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे ही सब कोई। मन एक सांकेतिक भाव से कह रहे हैं, जो उस तत्व को इस रूप में जान जाता है, तो कह रहे हैं सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। भूतानि का तात्पर्य प्राणी जात, जो भी कुछ संसार में है वो सब उसको चाहने लग जाते हैं, उससे चाहने लग जाते हैं। देखो आप अपने जीवन के ढंग पर विचार करो या ना करो, परंतु ये संकेत तो सब बहुत गहरे हैं। वो चाहे अकारण हो या सकारण हो, लोग आपसे प्रेम करने लग जाएं तो समझ लेना कि आपके पूर्व जन्मों के कोई सुकृत प्रभावी है। और अकारण अथवा सकारण जब आपसे अपने भी रूठने लग जाएं, अब गैरों की तो बात ही क्या है, तो समझ लेना कोई ना कोई आपके ऐसे कर्म हैं जो आपकी दृष्टि में आते हों या ना आते हों, पर है कोई ना कोई कारण। बिना कारण के कोई कार्य हो सकता नहीं। हम इस बात को जो कह रहे हैं तो अपने आप को लक्षित करके कह रहे हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप भले ही अपने तर्कों से, अपने चातुर्य से अपने आप को निर्दोष और बहुत ठीक सिद्ध करने की चेष्टा करो, पर कोई ना कोई तो कारण है। अब जो कारण इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों, समाधेय हों अथवा असमाधेय हों, पर जो भी है, अब इसके आगे की कक्षा है। ये तो जो माने हमको जो राह मिली है, मार्ग मिला है, उस मार्ग पर फूल अधिक हैं कि कांटे बहुत अधिक हैं, क्या करें। इसके आगे अब तक का हमारे हाथ में अब नहीं है संशोधन, पर इसके आगे हमारे हाथ में क्या, इसके आगे की ये है, जो भी मिल रहा है उसका मुस्कुरा करके स्वागत करो। तालियां अच्छी लगती हैं तो गालियों को भी मुस्कुरा करके स्वीकार करो, आनंद लो उसका। मुझे मन को प्रसन्नता देने के कई कारण होते हैं सबके पास, मेरे पास भी है। मैं क्या सोचता हूं कि चलना है और सूप है, सूप से किसी ने फटक दिया, चलना से छान दिया, तो फालतू का सामान चला गया, असली असली माल रह गया।
इसे क्या बुरा है? इसमें हानि क्या है? एकांत मिला, शांति मिली, स्वाध्याय का समय मिला, अपने साथ भी जीने का समय मिला ना, कितना सुख हो गया। माने ये भी मन को बहलाने के उपाय हैं, खुश रहने के उपाय हैं। और तुम यही बात में लगे रहो कि यहाँ काटा, वहां काटा, वो काटा और वो काटा, तो फिर क्या करोगे? इसलिए जैसा भी उसी वर्षा हो रही है उसी का आनंद लो भरपूर, भगवान कृपा बरसा रहे हैं। आटा गीला हो जाए तो क्या, फालतू पाने अपने आप से लगाना नहीं पड़ा। भगवान कहते सत्तू बना के घोल के खा जा। रोटी जल गई तो जली हुई रोटी को देख के रो मत, बोले बढ़िया सिक गई है, कड़क है एकदम, आनंद आ गया। चावल जल जाए तो मगन हो जाओ कि ये जला हुआ चावल भी औषधि का काम करता है, तो खुरच खुरच के उसको ही खाओ। बोले औषधि है आयुर्वेद के अनुसार। पूज्य जगत गुरु जी महाराज जगत गुरु जी महाराज को कितना भी अच्छा आप प्रसाद प्रभात ओ वो वाला नीचे वाला जला हुआ जलाना पड़ता था उनके लिए। और एक व्यक्ति जला हुआ चावल देख करके पूरे घर को सर पर उठा लेगा, अरे सब गड़बड़, सब नाश हो गया, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो आपके हाथ में है कि गिलास में आधा जल भरा है, तो आधा भरा है कि आधा खाली है, हाथ में आपके। उपनिषद पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मंत्रों के अर्थ लगाने आ जाएं, शब्दार्थ लगाना आ जाए और हम बमन करना सीख जाएं कि हम जान गए, लो अब तुम्हें सुनाएंगे, हम पलटेंगे तुम्हारे ऊपर। उपनिषद का तात्पर्य जीवन के जीने में आपके सौम्यता आ जाए, सौम्य भाव आ जाए और समभाव आने लग जाए। आनंद की मुद्रा में, प्रेम की मुद्रा में कह रहे विरोधियों को कैसे मारना है। अरे भैया, अमृत काल में विष का स्मरण करने का औचित्य क्या है? आनंद की मुद्रा में, और उसमें शत्रुओं को कैसे मारा जाए, वो कोई युक्ति? भाई वाह। तो आनंद के साथ जीना चाहिए, जो भी है उसे प्रसाद रूप में मान लो। भगवान भाष्य का ये बहुत प्यारा मंत्र है, देखो ना, या एतद एवं वेदाभि हैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। इसका कोई डायरेक्शन बदला है क्या? भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, देखो, तद ब्रह्म ह किल, तद ब्रह्म ह किल तद वनम नाम, तद वनम माने तस्य वनम तद वनम, और तस्य माने प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात्, वनम माने वननीयम संभजनीयम। तद ब्रह्म किल, वो ब्रह्म निश्चय न क्या है? बोले तद वन इस नाम वाला है। तो तदवन क्या है महाराज? बोले तदवनम का अर्थ तस्य वनम तद वनम। अच्छा, अब इसमें तस्य वनम तदवनम कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तस्य माने प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात्, वो प्राणी मात्र का आत्मस्वरूप है। तस्मादेव वरणीयम माने भजनीयम, इसलिए भजनीय उपासनीय है, संभजनीय है। अतस्तद वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म। एतद वनम का मतलब हुआ प्रख्यात ब्रह्म, तद वनम इति यतः, तस्मात् तद वनम इति अनेनैव गुणाविधानेन उपासितव्यम चिंतनीयम। इसीलिए तदवनम इसी नाम से, अनेनैव गुणाभिधानेन। किसी ने कहा जी ये नया नाम कहाँ से रख लिया? अच्छा, एक बहुत वृद्ध महापुरुष थे, विद्वान, व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय विभाग पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। उनके सामने कोई भी नाम रख दो आप, अंड बंड संड जो भी रखो, वो तुरंत कोई ना कोई धातु और कोई ना कोई प्रत्यय की कल्पना करके आपको साधित कर देते थे। और जब कोई प्रत्यय लगाना संभव न होता था तो कहते अभ्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वात् एत साधु, अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है इसलिए साधुत्व इसमें आ गया। परंतु कुछ ना कुछ, कोई ना, इतना उनकी दक्षता थी, अभ्यास था कि हमारे पूज्य बाबा गुरु जी को आप रखिए, एक दिन क्या, किसी महानुभाव को उन्होंने कहा गुंडा,
है ना, पता है ना महानुभाव का। हाँ, किसी महानुभाव को गुरुजी ने, बाबा गुरुजी ने कहते गुंडा, तो वो महानुभाव नई उम्र के थे, अच्छा नहीं लगा उनको। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने गुंडा कैसे कहा, क्या ऐसा क्या दोष, कैसी क्या बात। मैंने ये आक्षेप नहीं था, दैन्य था, दीनता थी, गुंडा क्यों कहा आपने। तो बाबा गुरुजी तो बाबा गुरुजी ठहरे। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम जिस शब्द का गलत अर्थ समझ रहे हो ऐसा नहीं है भाई। गुंडा शब्द का अर्थ गुणैर डीयते गुंडा, जो अपने गुणों से ही उड़ान भरे उसका नाम गुंडा है। अब कर लो क्या करोगे, गुण। अब भाई साहब आ जाओ, इतनी देर की मूर्ति थे आप। गुणैर डीयते गुंडा, ऐसे ही क्या व्यास नंदन व्यास जी महाराज किसी को गधा कह दिए, तो गधा जिसको कहे वो रूठ गया। ये तो संभवतः कहाँ प्रयाग की बात है, पता नहीं कहाँ की है। तो गधा कहा तो रूठ गया। अरे देखो भाई क्यों नाराज होते हो, कि आपने गधा कैसे कहा मुझको। तो उन्होंने कहा गम गणपति मंत्रम गम ज्ञानम गंगतिम धारयति गधा। कर लो क्या करोगे संस्कृतज्ञों के सामने। संस्कृत भाषा इतनी अद्भुत है, सच में ये अलौकिक देववाणी है, सच में ही देववाणी है। मनुष्यों के जिस जिस मनुष्य के भाग्य में देववाणी आ गई, वो समझ लो चुनिंदा है, चयनित है। सामान्यतया ये भाषा सामान्यतया नहीं देखी जानी चाहिए, विशिष्ट है वास्तव में। अब उपनिषद रह जाएगा, हम प्रवचन में उतर जाएंगे, नहीं तो संस्कृत बहुत अद्भुत है। गुण ये क्या है, तद्वनम नाम, तद्वनम क्यों पड़ा नाम, बोले भगवान के नाम राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जो भी कुछ बहुत है। ये नया नाम क्या आया, बोले ये नाम गुणाभिधाने न है, गुण व्यंजक नाम है भैया। ये कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उसकी क्रिया पद्धति, क्रिया शैली, गुणवत्ता के आधार पर रख दिए जाते हैं, इसलिए उसका इसी नाम से उपासना की जानी चाहिए और चिंतन किया जाना चाहिए। अनेन नामनो उपासनस्य फलम आह, इस नाम से यदि ब्रह्म की उपासना की जाती है तो उसका फल क्या है, सो कहते हैं यह 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 कश्चित एतत् यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुणम वेद उपास्ते अभिह एनम उपासकम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म। कह रहे अब इसका फल क्या है साहब, तद्वनम नाम से उसकी उपासना कोई कर रहा है तो उसका प्रतिफल बताओ, लाभ क्या है, क्या फायदा है। कर कहते ना फायदो बता, कढ़ाई कुछ भी करो मैंने फायदो बता। तो क्या लाभ बताइए महाराज, क्या कह रहे हैं भैया, जो कोई भी यह कश्चित एतद यथोक्तम, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, ब्रह्म का यथोक्त गुणम वेद, इस रूप में जो प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म को जानता है, उपासना करता है, अभिह एनम उपासकम, भैया इस उपासक को सर्वाणि भूतानि, सारे प्राणी, सारा प्रपंच, अभिसंवांछन्ति, सारे के सारे प्राणी इसको देखने लगते हैं, इसका आश्रय लेना चाहने लग जाते हैं, हमारा कुछ भला हो जाए। कोई भजन करने लग जाते हैं, ब्राह्मण देवता तप करने लग जाते हैं, कोई संत तपस्या करने लग जाते हैं, तो प्रायशः संसार में कुछ न कुछ, जहाँ तक उनका प्रभा मंडल आभा मंडल जाता है, वहाँ तक लोग ये आशा करते हैं कि हमारा भी कुछ भला होगा। एक सेवक भी इस रूप में सेवा करता है कि मैं यहाँ सेवा करता हूँ तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। वो केवल इस भाव से नहीं मात्र करता कि साहब मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, उसके मन में भी होता है महाराज आशीर्वाद देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, मेरे संकट कटेंगे। तो ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये उसके द्वारा जो संपद्यमान तप है उसकी प्रभा से, उसके आभा मंडल से अभिभूत होकर के लोग अपेक्षाएं करते हैं
ये श्रेष्ठ हैं, इनसे हमारा भला होगा, इनकी दृष्टि पड़ जाएगी, इनका आशीर्वाद लग जाएगा, आदिकादिक। तो कोई नई बात नहीं है। भाष्यकार भी ये कह रहे हैं कि भैया अभिसंवांछन्ति। जब ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे तो हमको ऐसा स्मरण आ रहा था, एक दुर्गा सप्तशती में श्लोक है, रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, माँ जो तुम्हारी शरण में आ जाता है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं रहती। पहले की दो पंक्तियों की चर्चा नहीं कर रहे, हमारा जो अभीष्ट है हम उसको पकड़ रहे हैं। त्वामाश्रितानां न नराणाम, त्वामाश्रितानां नराणाम न विपत्, तुम्हारे आश्रय में रहने वाले को विपत्ति नहीं हो सकती। तो क्या होता है, बोले त्वामाश्रिता जे संति ते आश्रयताम प्रयांति। जो आपका आश्रित हो जाता है वो तो अनेक अनेक संकट में पड़े हुए प्राणियों को आश्रय देने वाला बन जाता है। त्वमाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति, वो तो संसार के अनेक अनेक संकटग्रस्त प्राणियों को त्राण देने वाला बन जाता है मां। कुछ हमारे ऐसे करने से गड़बड़ होती है। देखो मुखाकृति के बदलने से बहुत अच्छा। एक और क्या है, उपनिषद का ही मंत्र भाग है, तरति शोकम आत्मवित्। आत्मवेत्ता शोक के सागर को तर जाता है, फिर बोले स्वयं तीर्थवा अन्यास तारयति, स्वयं तर करके दूसरों को तारने की योग्यता पा जाता है। जो इस तद्बन शब्द से बुद्धिमान ब्रह्म का आश्रय लेता, उपासना करता है, उसका आश्रय पूरा संसार लेने वाला बन जाता है। एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यम उवाच। जब ऐसा गुरुदेव ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो शिष्य ने गुरुदेव से कुछ कहा, बड़े प्रसन्न होकर के कहा। जैसे आप किसी मंत्र का कोई प्रवचन के क्रम में बता दें, भाई इस मंत्र को जपने से ये हो जाता है, इसकी ये महिमा है, तो तुरंत लौट के कोई आते हैं, महाराज बताओ मंत्र हम भूल गए, सुनने में नया, बता दीजिए इस मंत्र को कैसे करना है, क्या इसका फल है। तो शिष्य ने भी उत्सुक होकर के कहा, उपनिषदम भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मी बाव त उपनिषदम अब्रूमेति। ये 7वें मंत्र में उपसंहार की भावना से आचार्य कहते हैं, उपनिषद शिष्य कहता है गुरुदेव से, उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, भगवान वो उपनिषद हमको सुना दीजिए। उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्यम, ब्रह्म विषयक रहस्य का बोध कर दीजिए। बताइए ना कौन सा वो मंत्र है, कौन सा वो रहस्य है जिसको जानने के बाद सारा संसार चाहने लग जाता है। ये तो हम ही चाहते हैं। बोले ता उक्ता त उपनिषद ब्राह्मी बाव त उपनिषदम अब्रूम। गुरुदेव ने कहा कि हमने तो तुमको उपनिषद वो कह दी, उक्ता हे तुमको बता दिया, हम सुना दिया सब। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे पूरी कथा संपन्न हो गई, फिर बोले फिर क्या काम हो गया पूरा। ये क्या हुआ, ये जो शेर व शायरी करते हैं कवि जो होते हैं बड़े गंभीर होते हैं, गहरे, और कुछ भोले लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो गया, बस उन्हें ताली बजते देख के बजा देनी है। तो किसी गंभीर व्यक्ति ने, गहरे शायर ने अपनी शेर पूरी कर दी और ये इंतजार कर रहे थे दूसरी पंक्ति आई और अरे हो गई बात, तो पूरी खत्म हो गई। ऐसे यहां सब काम पूरा हो गया तो अभी शिष्य ने कहा कि महाराज बताओ। तो बोले हम तो बता चुके, ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश दे चुके, ये कोई दोबारा से कहने की बात नहीं है। हाँ
फिर एक कहते हैं चल अच्छा, यहां पर अब्रुमा ये भूतकालिक क्रिया है, पर गुरुदेव कहते हैं कि मानो अभी कुछ लगता है कि रह गया है तो बतावेंगे, ऐसा कह करके संभाल देते हैं। भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखें। उपनिषदम माने रहस्यम, उपनिषदम माने रहस्यम, यद चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि। महाराज जो रहस्य है, जो मननीय चिंतनीय है, उस रहस्य को हमें बता दीजिए। तो ऐसा जब शिष्य ने पूछा, एवं उक्तवती शिष्य, शिष्य के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर आचार्य आह, आचार्य कहते हैं उक्ता अभिहिता ते तब उपनिषद। अरे बाबा, अरे भैया, हमने तो तुमको ये उपनिषद सुना दी, उपदेश कर तो दिया। तो कहाँ गया उपनिषद, पूरा हो गया नहीं हुआ। अभिहिता ते तब उपनिषद, और उपनिषद का पुनः सेत्याह, कौन सी उपनिषद है वो? तो फिर कह रहे हैं सा इति आह ब्राह्मी, ब्राह्मी उपनिषद हमने तुमको सुना दी। ब्राह्मी का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणः परमात्मनः इयं ब्राह्मी, ये ब्रह्म से संबद्ध है, इसलिए इस उपनिषद को ब्राह्मी कहा जाता है। ताम परमात्मा विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य भाव एवते उपनिषद अब उपनिषदम अब्रूमेति उक्ताम एव परमात्मा विषयाम उपनिषदम अब्रूम इत्यवधारयत्युत्तरार्थम। कहते हैं आचार्य ने कहा भाई हम तो तुमको ब्रह्म विषयक उपनिषद का उपदेश कर चुके। ये पूर्व कथित जो विज्ञान है तत्संबंधिनी है, वो भी तो तत्संबंधी था। भाव माने यहाँ निश्चयार्थक भाव है। तो उपनिषदम अब्रुव माने हम कह चुके हैं, और एक कहे हुए को ही परमात्म विषयाम उपनिषदम अब्रुम इत्यवधारयति, अवधारयति माने निश्चय करके, निर्णय करके बता रहे हैं। और ऐसा कहते हैं उत्तरार्थम माने आगे जो मंत्र आ रहा है उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कहने के लिए शेष बचेगा, सो कह देंगे। हाँ, किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, परमात्मा विषयाम उपनिषदम श्रुतवत, परमात्मा विषयक उपनिषद को सुनने वाला, उपनिषदम भो ब्रूहि इति पृच्छतः शिष्यस्य को अभिप्राय। महाराज जब वो सुन ही चुका था, तो जो परमात्मा विषयक उपनिषद को सुन चुका है और फिर गुरुजी से कहता है कि फिर सुनाइए परमात्मा विषयक, तो ये शिष्य का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है। यदि तावत श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः, मान लीजिए उसने सुने हुए विषय को ही फिर से प्रश्न करके सुनना चाहा है, तो पिष्ट पेषण के जैसा व्यर्थ हो जाएगा वो तो। यदि वो सुने हुए कोई सुनना चाहता है तो पिष्ट पेषणवत् पुनरुक्तो अनर्थकः प्रश्न स्यात्, तब तो उसका प्रश्न अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अथ सावशेषोक्तो उपनिषद स्यात् तत् ततस्तस्या फल वचने नोपसंहारो न युक्तः। कहते हैं माने यदि उसने सुनी चुका है, सुने सुनाए विषय में फिर प्रश्न करता है, तो पिष्ट पेषण की भांति, पिसे पिसाए को पीसने की भांति व्यर्थ हो जाएगा। और कहते हैं यदि कुछ शेष बचा है, सावशेषः उक्तः, यदि आप गुरुदेव के द्वारा अवशेष माने अपूर्ण कोई अभिशेष रह गया सुनाने में, रहस्य ऐसा कुछ सुनाया है, तो फल वचन के द्वारा उसका उपसंहार क्यों कर दिया। यदि कुछ बताना शेष था तो ये कैसे कह देते कि प्रेत्यास्मान लोकात अमृता भवंती। इसको जान लेने पर अस्मात् लोकात प्रेत्य अमृता भवंती, ये जो फलश्रुति बताई ये कैसे कह देते। यदि सावशेष उपदेश किया है, माने उपदेश करने में कुछ शेष है, तो फलश्रुति नहीं बताई जा सकती। फलश्रुति बताई इसका मतलब पूर्ण हो गया। और तस्मात् उक्तोपनिषद शेष विषयोपि प्रश्नो अनुपपन्नः,
हमको तो लगता है कि जो कुछ ऐसा माने बैठे हैं कि उपनिषद कुछ शेष है, तो ये प्रश्न भी अनुपपन्न हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। अनवशेषी तत्वाद, क्योंकि कुछ शेष बचा ही नहीं है। तो कस्तर्हि अभिप्रायः प्रष्टुरित्युच्यते। तो फिर बताओ भैया उनके पूछने का उद्देश्य क्या है? ये यदि निरवशेष है अथवा सावशेष है, पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता। यदि निरवशेष हो गया तो फलश्रुति करने का कोई औचित्य न था, हैं? और यदि कुछ शेष रह गया, इसलिए किम पूर्वोक्तोपनिषद शेषतया अवशेष रूपेण तत्सहकारी साधनांतरापेक्षा अथ निरपेक्ष। इसलिए कह रहे हैं जो उपनिषद पहले उपदेश कर दिया गया है, ये पहले निर्धारण करो। वो अवशेष रूप से जो कही गई है, मान लीजिए, तो उसमें कोई सहकारी साधन की दूसरे किसी साधन की अपेक्षा है क्या? सहकारी साधनांतरापेक्षा अथ निरपेक्ष, अथवा निरपेक्ष है। वो जो ब्राह्मी उपनिषद का आपने उपदेश किया है, वो बताओ गुरु कि उसको किसी सहयोगी की अपेक्षा है कि वो निरपेक्ष है? सापेक्षा चेत यदि अपेक्षा है तो अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि। तो कृपया वो जो सहकारी उपनिषद का कोई शेष भाग है वही बता दो। यदि आपको लगता है कि जो उपदेश किया गया है उसमें कोई दूसरा सहयोगी है, तो जो अपेक्षित हो तो फिर उसका उपदेश कर दीजिए। अथ निरपेक्षा, यदि वो निरपेक्ष है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो चेत अवधारय पिप्पलाद वन्नातः परमस्तीत्येवम् अभिप्रायः। यहाँ दो बातें कही कि भगवान आपने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश किया है, ये निर्णय करो कि वो सावशेष है कि निरवशेष है। यदि मान लीजिए वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है, यदि सापेक्ष है तो जो कुछ शेष रह गया वो सुना दीजिए, और यदि निरपेक्ष है माने किसी की अपेक्षा नहीं है किसी अवान्तर उपदेश की, तो डंके की चोट ऐसे कहो, इससे परे आगे कुछ भी नहीं है। जैसे पिप्पलाद ने घोषणा की, ये पिप्पलाद का प्रसंग उपनिषद प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में आता है। ब्रह्म विद्या के ब्रह्म के विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने कहा इससे आगे कुछ नहीं है, बस हो गया। तो कह रहे हैं कि यदि वो निरपेक्ष है तो अवधारे माने निश्चयं कुरु, निर्धारणं कुरु पिप्पलाद वत। कैसे बोले? पिप्पलाद की भांति कहो कि अतः परम किंचिदपि नास्ति, ऐसा कह करके रोक दो। पर बीच में क्यों कर रखा है, ना इधर का ना उधर का? सावशेष है तो उपदेश करो, निरवशेष है तो डंके की चोट को, बस हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। एतत् उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्ता न उपनिषद इति। तो इस शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय रहा है, अतः आचार्य का ये कहा जाना कि हमने तुमको उपदेश कर दिया है उपनिषद का, ये अवधारण वचन ही मानना ठीक है। उक्ता तो उपनिषद, ऐसा जो कह रहे हैं यही मानना ठीक है, अवधारणार्थक है। प्रश्नकर्ता ने आगे शंका की, ननु नावधारणम इदम, ये अवधारणार्थ नहीं है, ये अवधारण वाक्य नहीं है, माने अंतिम निर्णय नहीं हुआ। यदि हो गया होता तो यतो अन्यद वक्तव्यम आह, क्योंकि कुछ कहना शेष लग रहा है। कैसे? बोले अग्रिम मंत्र में तस्यै तपो दमः इत्यादि के द्वारा फिर कुछ कहने लग जाएंगे। 8वें मंत्र में तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम, ऐसा कहा जा रहा है। जब बात खत्म हो गई तो ये तपो विद्या ये कहां से आ गया, दम कहां से आ गया? इसका मतलब कुछ न कुछ कथनीय शेष है। हाँ, कहते हैं सत्यम, एक बार को तुम्हारी बात ठीक हो सकती है। जब सत्यम कहें माने ये समझ लीजिए कि जो झुकना है ना, वो बड़ा प्रहार करने के लिए झुकाव है। ठीक है, मान लिया। वक्तव्यम उच्यते, जो कहने योग्य है, जो कथनीय है, उसके विषय में कहा गया। आचार्य ने कहा
न तो उक्तोपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतराभिप्रायेण वा, कहा परंतु वो उपनिषद शेषतया नहीं है ना, ऐसा नहीं कहा कि कोई अवशेष रूप में रह गया है उसे कहेंगे, अथवा अन्य कोई सहकारी साधन के रूप में भी नहीं कहा है। ब्रह्म विद्या का जो उपदेश किया उसके लिए आगे जो कुछ कहा जाएगा तपोदम इत्यादि, वो ना तो अवशेषतया कहा जाएगा और ना ही सहकारी साधन के रूप में कहा जाएगा, साधनांतराभिप्रायेण, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्त्युपायाभिप्रायेण। हाँ, उपदेश का उद्देश्य का बोले ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के रूप में है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? आगे जो भी कुछ तुम जो कह रहे हो ना तस्सी तपोदमा, हाँ कहा है, ये सच है। इस पर इस कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई अवशेष रह गया उसे कह रहे हैं, अथवा ये भी उद्देश्य नहीं है कुछ सहकारी साधन है, कोई दूसरा साधन है। फिर क्यों कहा? बोले ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय है। तप और दम इत्यादि होगा तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सौकर्य हो जाता है, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपायाभिप्रायेण वेदैः तदंगैश्च सह पाठेन समीकरणा तप प्रवृत्तिनाम। मंत्र और वेद आदि का जो पाठ होता है उनके अंगों के साथ साथ पाठ होता है, तो माने समता दिखाई जाती है। ऐसे ही जो तप आदि का उल्लेख है ये भी साक्षात साधनभूत नहीं है, बस वो उपयोगी है, उपकारक है। नहीं वेदानाम शिक्षाद्यंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्याशेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा संभवति। ध्यान रखना, वेद और वेदों के अंग, वेदों के अंग 6, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि। बोले ये जितने भी अंग हैं वेदानाम तदंगानां च साक्षात ब्रह्म विद्या का शेषत्व इनमें नहीं है और ना ही ब्रह्म विद्या के लिए सहकारी अंगभूत हैं, बस ये है कि हैं उपकारक हैं, उपकारक हैं, पर ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ही प्राप्त होगा। तो कहते हैं अच्छा सह पठितानाम अपि यथायोग विभज्य विनियोग स्यात्। भाई सह पढ़े माने साथ पढ़े हुओं का भी, जो साथ पढ़े वो भी अंग बन सकते हैं, विनियोग हो सकता है। कैसे? बोले यथा उदाहरण दे रहे हैं, सूक्त बाकानुमंत्रण मंत्राणाम, सूक्त है, बाक है, अनुमंत्रण है, अनुमंत्रणा मंत्रणा है, यथा दैवतम विभागः। ये मीमांसा का प्रकरण है। कहते हैं कि वहां पर क्या होता है, एक ही मंत्र का, जैसे अभी आपको एक मंत्र आता है धूरसि धूर्बधूर्बंतन धूर्बतन जोस्मान धूर्बतितन धूर्बजम बयन धूर्बामः है। देवानामसि बह्नितमग्गुं ससृतमंजुष्टतमं देवहूत। पफरीतमन रह गया, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। अच्छा मान लीजिए आपने क्या मंत्र है, बोले धूप चढ़ाने का, साहब धूप आग्रहण का है, भगवान को धूप अर्पित किया जाए। तो अब आपने जब पहली बार इस मंत्र को पढ़ा और सुना, उस समय गणपति पूजा चल रही थी, तो बालक ने मन में ठान लिया भाई ये भगवान गणेश को धूप अर्पित करने का मंत्र है, धूरसि धूर्बधूर्बंतम ऐसा। अब दूसरी जगह कहीं गया और वहां भी धूप चढ़ाने का नंबर आ रहा था, पर पूजा हो रही थी भगवान विष्णु की। बोले बोले सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्रीवन नारायणाय नमः धूपमाग्रापयामि। उसने कहा ये मंत्र तो गणेश जी को धूप चढ़ाने का है, ये विष्णु भगवान को धूप चढ़ाने का नहीं है। तो जो विद्वान बैठे थे समझ गए बालक है, बाल बुद्धि है। उन्होंने कहा लाला ये मंत्र किसी देवता के नहीं है, किसी देवता के नाम नहीं चढ़े हुए, ये तो सवारी है, चाहे जो बैठ जाए। अरे नौका में कोई प्रथम बार बैठा तो उसका नाम नहीं लिख गया नौका पर, वो बैठा तो वो पार गया और ये बैठे तो ये पार गया। मंत्र तो ऐसे है, बस ऊहा परिवर्तन करनी है। जैसे मंत्रों के साथ देवता का परिवर्तन स्मार्त पूजा में देखा जाता है, तद्वत एवं यहाँ पर एक मंत्र दे रहे हैं
अग्निरिदम हविरजुसता बावृधत महोज्यायो वृत अग्निशोमाविदम हविरजुसेतामविवधेताम महोज्यायो क्राताम। इति सूक्त इत्यादि हैं। यज्ञों की समाप्ति हो जाने पर देवताओं का अनुमंत्रण किया जाता है। तो कहते हैं इस सूक्त वाक्य में बहुत से देवताओं का निर्देश किया गया है। तो अभी जिस यज्ञ में जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसी के विसर्जन में समर्थ होने के कारण जिस प्रकार सूक्त वाक्य का विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदि का विनियोग मान लेना चाहिए। तो माने केवल मोहर लगनी भर रहती है। जो कुर्सी पर बैठ, बहुत बार कार्यक्रमों में क्या होता है, चिट चिपका देते हैं और वो उठ गए, कार्यक्रम से चले गए, कोई नए आ रहे हैं, फट से चिट उठाई दूसरी चिपका दी गई। तो वही यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभाग देखा जाता है, उस विभाग के अनुसार ही तद्वत एव तथैव तपो दम कर्म सत्यादीनाम अपि ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वेति कल्प्यते। ऐसे ही इसको भी मान ले, तप दम कर्म इत्यादि को सहकारी साधन मान ले। वेदानाम तदंगानाम चार्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्मक ज्ञानोपायत्वम इत्येवं ह्ययं विभागो युज्यते अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेन्न। कहते हैं वेद और उसके जो अंग हैं वो अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के साधन माने जाते हैं, है ना। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उत्पत्ति के सामर्थ्य से ऐसा विभाग मान लेना चाहिए। ऐसा मान ले तो हानि क्या है। आप कहते हो कि भाई वेद और वेदांग उपकारक नहीं है, अर्थानुसंधान के साथ में आत्मज्ञान में उपकारक हो जाएंगे। करें नहीं हो सकता, अयुक्ते है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं, ययम विभागो घटनाम प्रांचति, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये जो विभाजन आप कर रहे हो, क्यों बोले नहीं, सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते। भैया ब्रह्म विद्या वैसा विषय नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ब्रह्म विद्या कैसी है, बोले सर्व क्रिया सर्व कारक सर्व फल भेद बुद्धि तिरस्कारिणी है। ब्रह्म विद्या कैसी है, सर्व क्रिया सर्व कारक सर्व फल भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या में शेषत्व की अपेक्षा और सहकारी साधन का संबंध होना उचित नहीं है। ब्रह्म विद्या पराश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है कि उसे दूसरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो सारी भेदों को मिटाने वाली विद्या है। ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये फल है इत्यादि समग्र भेदों को मिटाने वाली विद्या है ब्रह्म विद्या। इसलिए सहकारी ये सब युक्त नहीं होगा। सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यागात्म विषयनिष्ठत्वाच्च, ये सब विषयों के को व्यावृत्त करके प्रत्यगात्म विषयी होने से, आत्म विषयक होने से, आत्म विषय निष्ठ होने से ब्रह्म विद्याया तत्फलस्य च निश्रेयसस्य, ये जो ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का जो फल निश्रेयस है, ये भैया सभी विषयों का व्यावर्तन करके केवल आत्मनिष्ठ होना सिद्ध करता है। इसलिए इसमें किसी दूसरे का उपकारक होना, सहकारी होना, अवशेष रूप में अंगतया होना ये समीचीन नहीं है। मोक्ष मिक्षन सदा कर्म त्यजे देवस साधनम, ऐसा कह रहे हैं। मोक्षम इक्षन, मोक्ष की इच्छा करता हुआ, इक्षन माने इच्छा करता हुआ, सदा कर्म त्यजेत, सदा आप सामान्यतया सभी कर्मों को, विशेषकर सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों को त्याग दे। और ससाधनम माने साधनेन सहितम, जिसको मोक्ष की अभिलाषा है उसको सभी कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए, साधनों के सहित। तो अब कर्म किए बिना तो मनुष्य जी नहीं सकता है, कैसे त्याग दे। तो फिर उसका तात्पर्य जो फल वासना है उसका परित्याग करके। कुछ भी हो रहा है माने करना और होना दोनों में अंतर है। करोगे, कर रहे हैं, किया और करेंगे, तो जाओ तुम बंधन में थे, बंधन में हो, बंधन में रहोगे। हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा, तो तुम्हारा इससे क्या संबंध है। हवा चल रही है तो रोटी भी बन रही है। इसलिए करने में बंधन है, होने में बंधन नहीं है।
त्यजतैव ही तज्ज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम। त्यजतै, अच्छा ये इसी का चल रहा है। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्मा शेषापेक्षा बान ज्ञानस्योपपद्यते। त्यजतैव ही तज्ज्ञेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, ये पूरा श्लोक है। मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजे देव ससाधनम। त्यजतैव, जिसने त्याग किया है उसी के सामने, त्यक्तु माने त्याग करने वाले के सामने, गे तत्व प्रत्यक परम जो तत्व है वो सामने सम्मुख उपस्थित हो जाता है। त्याग के बिना संसार में किसी को कुछ नहीं मिल सकता। किसान त्यागे नहीं बीज तो फसल नहीं पावे, परंतु किसान त्यागने के साथ अधिक पाने की चाह रखता है। ब्रह्मज्ञानी को त्यागने के साथ कुछ बदले में चाहने की आस नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, मत रखो चाह तो भी मिलेगा, तुच्छ को त्यागो सब कुछ पाओगे। आप तुच्छ संसार को त्यागते हो तो विराट भूमा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यावत सर्वम न संत्यक्तम तावत आत्मान लभ्यते। जब तक इसको जो दृष्ट प्रपंच है, श्रुत प्रपंच है, जो अनुभूत प्रपंच है, इसका परित्याग नहीं करोगे तब तक उसकी प्राप्ति न होगी। ये स्फटिक की माला पहन लो और ये ले लो तो लगे रहो गुरु इसी में। ये बढ़िया वाला चमकता हुआ कपड़ा ले लो, लगे रहो गुरु इसी में। आज जितना व्यक्ति जिससे बचता है ना, उतना वो उसके ऊपर प्रहार करता है। भागवत वाले टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा सब समय चलोगो। तो जो त्यजतैव माने त्याग करते ही, त्यजता एव, जैसे ही त्याग करता है तो त्यक्तुहु, उस त्याग करने वाले को, त्यागी को, वो जो परम पद है वो प्रत्येक रूप से सम्मुख प्रकट हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्म से सापेक्षा वा न ज्ञानस्य, ज्ञान के लिए इसलिए कर्मा से सापेक्षा और कर्म की सहकारिता बिल्कुल समीचीन नहीं है, संभव ही नहीं है। ये तो सिद्धांत है भगवान शंकराचार्य का। ज्ञान के लिए कर्म का कोई भी सहकारिता संभव नहीं है। अच्छा, ततो असत एव सूक्त वाकानुमंत्रण वद यथा योगम विभाग इति। इसीलिए सूक्त वाक रूप से अनुमंत्रण के साथ समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है, ऐसा विचार गले उतरने योग्य नहीं है। तो असदेव सूक्त वाकानुमंत्रणवत् यथा योगम विभाग इति तस्मात् अवधारणार्थतैव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। इसलिए समझ लीजिए कि ये अवधारणार्थ की ही है, ये प्रश्न और उत्तर का ये समापन हो गया। यही मानना सर्वोत्तम है, यही इसका उत्तर है। एतावती एव अयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय। कह रहे हैं अमृतत्व की प्राप्ति के लिए किसी अन्य की अपेक्षा है नहीं। इतना ही इस उपनिषद का सार बता दिया गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।